तो बेसिक मैथ जो चल रहा है हम लोग का, बेसिक मैथ इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोग को आगे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसलिए बेसिक मैथ लगभग 1.5 महीना चलेगा, ठीक है। ये 1.5 महीना में जो साथ रह जाइएगा बेसिक मैथ में, जिसमें एरिथमेटिक्स पूरा करेंगे बेसिक तरीक़ा से, ठीक है। बेसिक से हाई भी जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक करेंगे हम लोग। बेसिक में यदि जुड़े रह जाएंगे लगभग 1.5 महीना, आप लोग 1.5 महीना का टारगेट रहेगा। उसके बाद आप लोग RS अग्रवाल में दिक्कत नहीं होगा। बेसिक इसलिए स्टार्ट किए ताकि सबका जड़ मजबूत हो जाए, फाउंडेशन मजबूत हो जाए। तो क्वेश्चन जो आप लोग फंसे हैं, क्वेश्चन बोलिए तो उसमें क्या नंबर क्वेश्चन था? परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 15 बेसिक मैथ है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन बोलिए एक बार। किसी धन का घन नहीं, किसी धन, किसी धन का 40% किसी धन का 40% 120 रुपया 120 रुपया। फिर से बोलिए, किसी धन का 40% 120 120 रुपया रुपया होगा। होगा। किसी नहीं होगा तब किस होगा। किस धन का 40% 120 रुपया होगा, यही ना है, यही ना सवाल है। चलो इसको बनाएंगे कैसे। किस धन का 40% 120 रुपया होगा। किस धन का, धन पता नहीं है, धन पता नहीं है। तो धन पता नहीं है तो हम x y मान सकते हैं। तो मान सकते हैं किस धन का, किस धन का, यहाँ पर क्या मान लेंगे x, किस धन का, यानी x का मतलब गुना 40% का मतलब नीचे में 100। किस धन का 40% 120 होगा, बराबर में 120। हम लोग का सवाल एकदम अच्छा से बन रहा है। नीचे में कुछ नहीं है तो आसान करने के लिए 1 दे सकते हैं, यहाँ या का चिन्ह दे देना है। उसके बाद क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म, ठीक है। ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, जैसे बटे के ऊपर 4 बचा है, x गुना 4, यहाँ बटे के ऊपर में क्या है 120, यानी अंश 120 है। यहाँ पर अंश कितना है 4 है। तो 4 तिया 12 तो कट गया, लेकिन 0 बच न गया, 0 यहाँ दे देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। बराबर के बाएं साइड यानी LHS में भिन्न है, एक भिन्न है और इधर भी भिन्न है, तो हमको क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना x गुना 1 करेंगे, क्या होगा x बराबर 10 गुना 30 करेंगे, क्या होगा, कौन बोलेगा 10 गुना 30 कितना होगा 300। 3 गुना 1 कितना 3, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, कुल 0 क्या गो 2 0, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 300 आंसर। यानी किस धन का 40% 120 होगा, तो वह धन निकल कर आ गया हम लोग का 300, यानी 300 का 40% 120 होगा। विश्वास नहीं है तो आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, 300 का 40% बराबर 120, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 120 इधर 120 इधर मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि 300 का 40% कितना होगा 120 होगा। हम लोग का सवाल ये है, वो वाला बस उसका हम डिफाइन किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, बोलो बादल कुमार। मिटा दें इसको, छापिएगा, छापो तेजी से छापो। अगला क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है बोलो, नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर बोलो तो बाबू एक बार। क्वेश्चन 8.05 क्वेश्चन नंबर 10 8.05 का प्रतिशत मान होगा। का प्रतिशत मान होगा, यानी प्रतिशत निकालना। प्रतिशत मान कितना होगा या कितना होगा, बात बराबर है। प्रतिशत मानो, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। भिन्न को भी हम लोग क्या करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से हम लोग गुना करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे, 8.05 में गुना कर देंगे 100% से। किससे, 100% से। परसेंटेज का सिंबल नहीं भूलना है, ठीक है। तो पॉइंट जब उड़ाएंगे तो नीचे में क्या देंगे, 1 पर क्या 0, पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक 2 अंक, तो 2 0। पॉइंट के बाद जितना अंक नीचे में उतना 0, 1 पर 0 देंगे, ठीक है। तो पॉइंट उड़ा दिए, 1 दिए, 1 पर क्या 0, 1 2 0, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, कट पीट कर देंगे। 00 से 00 खत्म हो गया। अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं, 805, 805 यही ना, 805। हाँ। ये तो पॉइंट उड़ाए तो नीचे में क्या दिए 100। पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे में दिए 100 और 00 से 00 कैंसिल, 805
परसेंट आंसर। एक बार इसका आंसर मिला लीजिए तो 10 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन बोलो तो एक बार, 40 मिटा दे इसको। संख्या का 80% समझ रहा है रे बाबू रहे। हीरो? ये नहीं ना है कि नहीं समझ रहा है। झूठ उठ नहीं बोलना, हो नहीं मिलाना, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, काम कोनो नहीं ना है। नहीं। तो ये 10 मिनट लेटे खाएंगे तो खाना क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बोलो अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, एक बार बोलो तेजी से। 16 नंबर। 40 की संख्या का 80% है। 40 की संख्या का 80% है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग को खोलने वाला। ये सब क्वेश्चन कौन है? धीरे धीरे दिमाग खोलेगा तो बरकोबर को सवाल बनेगा। इसलिए छोटका को पहले पकड़ो, बड़ा बनने के लिए छोटका से शुरुआत करना है, ठीक है। या छोटका को जो इग्नोर करेगा उससे बड़को नहीं बनेगा। ये नहीं कि कोनो काम छोटा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए पहले छोटका को छोटका सवाल बनाएंगे, बड़का में अपने दिमाग लगेगा। 40 किस संख्या का 80% है? 40 किस संख्या का 80% है? तो इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। किस संख्या का 80% बराबर 40? किस संख्या का, यानी x का 80% बराबर 40। इसी सवाल को क्या किए, घुमा दिए, यानी थोड़ा घुमा के दिया हुआ सवाल। 40 किस संख्या का 80% है? यहाँ से पढ़िए, किस संख्या का। तो मान लिए x संख्या पता नहीं है, x का 80% कितना है? 40 है, बराबर में 40। बनाएंगे कैसे? लिखेंगे x का मतलब गुना 80%, मतलब नीचे में 100, ठीक है, बराबर में कितना? 40, बराबर में कट पीट करने के लिए कौन कौन जानते हैं? नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे आसान बनाने के लिए, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 8 पंचे 40। x गुना 1 कितना होगा? x बराबर 10 गुना 5 कितना होगा? 50 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन और प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी प्रॉब्लम है, मिटा दे इसको। हाँ तो छापते हैं तो बोल दिया कीजिए कि हम छाप रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बोलिए तेजी से। नरेश की मासिक आय। मासिक है, नरेश की नरेश नाम का लड़का है, उसका मासिक आय बोलो। 300 रुपया है। मासिक आय 300 टका है, 300 रुपया है। और आगे उसकी मासिक आय में 60 रुपया की वृद्धि की गई। उसकी मासिक आय में 60 रुपया की वृद्धि हुई, ठीक है, यानी 60 टका बढ़ गया, वृद्धि हुई। तो बताइए और क्या आगे है? तो उसकी आय में कितना % की वृद्धि हुई? तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एक मुंह से बनने वाला सवाल ही सब है, ठीक है, दिमाग से भरवली। नरेश की मासिक आय, मासिक मतलब मंथली इनकम, मासिक मतलब महीना, मंथली इनकम मतलब आय 300 टका है। नरेश नाम का कोई लड़का है, उसका मासिक इनकम कितना है? 300 टका है। उसकी मासिक आय बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 60 टका बढ़ गया, यानी 60 रुपया बढ़ गया। तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कैसे निकालेंगे? उसकी मासिक आय है कितना? टोटल 300। इसी 300 के ऊपर बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 60। कुल है कितना? 300 तो है ये है, लेकिन बढ़ गया 60 रुपया। तो 300 के ऊपर बढ़ा, कितना बढ़ा? 60। भिन्न बन गया। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना 100%, गुना 100%। 0000 कैंसिल, 3 दूनी 6, 1 0 बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा 20%। 20% मासिक आय में वृद्धि हुआ, यही हुआ आंसर। कौन कौन समझ गया? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम खत्म है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 21 होगा। बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 21। बेसिक मैथ का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लगभग 1.5 महीना तक, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, इसी प्रकार जो भी अरिथमेटिक्स का चैप्टर है, नंबर सिस्टम, ठीक है, सब चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? एक आदमी अपनी मासिक आय का एक आदमी स्पीड में एक आदमी अपनी मासिक आय का अपनी मासिक आय का 84% खर्चा करके मासिक आय यानी मंथली इनकम का मासिक आय का 84% खर्च करके 240 रुपया बचाता है। खर्च करके 240 रुपया बचाता है, ठीक है। और बताएं कि उसकी मासिक आय कितनी है। बताएं कि उसकी मासिक आय कितनी है। यही ना क्वेश्चन। एक आदमी है, वो अपना मासिक आय जो भी बेचारा कमाता है उसका 84% खर्च कर देता है, दवाई में, राशन में, ठीक है, सिलेंडर गैस में, मोबाइल रिचार्ज में, तो और कपड़ा में खर्च करता है। कितना? 84% खर्च कर दे रहा है। कोई भी कमाएगा तो खर्च होगा, जाहिर सी बात है। 84% खर्च कर देता है, 240 टका क्या करता है? बचा लेता है। खर्च करता है 84%, परसेंट में खर्च करता है कितना? 84%। लेकिन रुपया में कितना बचा लेता है? रुपया 240 रुपया। पता नहीं है रुपया में क्या परसेंट बचा लेता है, ये पता नहीं है। वही पता कर लेंगे, चुटकी वाला कम है। बताइए कि उसकी मासिक आय कितना है। तो दुनिया का कोई भी चीज़ हर अपने आप में क्या परसेंट साहब कुमार? 100% यानी 100%। दुनिया का जितना भी चीज़ है अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो 100% में से देख लीजिए यहाँ पर खर्च कितना कर रहा है, बोलो। खर्च क्या परसेंट? 84%। बचत कितना हो जाएगा? 84 6 90 10 100, 16% बचत होगा। 16% ये क्या निकल जाएगा? बचत। 16% कौन सी निकल जाएगा? हमको परसेंटेज में पता चल गया है बचत 16%, ठीक है। लेकिन यहाँ रुपया में बचत कितना दिया हुआ है? 240%। दोनों अपने आप में बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पता चला बचत 16%, और यहाँ रुपया में पता चला 240 टका। दोनों तो बराबर है। दोनों, मैंगो को बोलेंगे आम, आम को बोलेंगे मैंगो, तो दोनों बराबर न हुआ। तो वही बात है। तो 16% का वैल्यू कितना दिया हुआ है बुक में? 240। कारण ये भी बचत, तो दोनों बचत आपस में बराबर इक्वल, ठीक है। बचत बराबर बचत। अब उसकी मासिक आय कितना है निकालना है। तो मासिक आय 100% होगा कि नहीं होगा? उसकी मासिक आय 100% माने हैं कि नहीं माने हैं? ये हुआ मासिक आय। ये कितना है? मंथली इनकम। एम आई मतलब क्या? मंथली इनकम, मासिक आय है। तो 100% निकालना है। 16% बराबर 240। तो 1% यहाँ से निकाल सकते हैं भाग दे करके। 12 केला का मूल्य 12 टका, तो 1 केला का मूल्य 1 टका। कैसे निकालें? 12 में 12 से भाग दे दिए, 12 केला में 12 से भाग दे दिए, ठीक है। उसी प्रकार 240 में भाग दे देंगे किससे? 16 से। 1% का वैल्यू निकल गया। कट पीट अभी नहीं करना है, 100% का अब निकालेंगे। 100% के निकालने के लिए करेंगे 100% बराबर करेंगे 1% का पता है कितना? 240/16। 100% निकालने गुना 100 से, गुना 100 कर देंगे। अब काटेंगे इसको, 8 से काट देना। 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो खत्म हो गया। 1 0 था, 1 0 दे दिए, और उसके बाद 8 दूनी 16, ठीक है। अब फिर कट जाएगा 15 दूनी 30, 15 गुना 100 कितना हो जाएगा? 1500 रुपया मासिक इनकम हुआ आंसर। कौन कौन समझ गया? बादल कुमार समझा? नींद लगने लगा रे। कितना टाइम हुआ? कितना टाइम? पक्का 9 PM यानी 9 बज गया है ना। भूखों को लग गया है। और 1-2 कीजिएगा सवाल। कितना नंबर हुआ? 21 नंबर। चलो 2 और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। 2 और कर लीजिए, मिटा दे इसको। बाईस नंबर सवाल बोलो तो। मेन बात है लिखना पड़ देता है, इसलिए टाइम थोड़ा तो ज़्यादा लगेगा ना। और नहीं लिखेंगे तो सबके पास बुक है नहीं। 25 तक, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 25। अभी कितना करें? क्वेश्चन नंबर 22। बोलिए सवाल।
एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात। एक विद्यालय यानी स्कूल में, बोलिए। लड़के लड़कियों का अनुपात। लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:2 है। देखिए एकदम बेसिक सवाल है, अनुपात 5:2 है। ठीक है, आगे। यदि विद्यालय में 700 छात्र हो। यदि विद्यालय में 700 छात्र हो तो लड़कों का परसेंट कितना होगा? 700 छात्र हो तो लड़कों का परसेंट कितना होगा, ज्ञात करें। लड़कों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। लड़कों का परसेंटेज ज्ञात करें, यही ना है सवाल। तो लड़के एवं लड़कियां, लड़के को बॉय मान लेते हैं, ठीक है, बी फॉर बॉय, और लड़कियों को गर्ल्स मान लेते हैं, जी फॉर गर्ल्स। अनुपात दिया हुआ 5:2 दिया हुआ, 5:2 दिया हुआ है, यानी 5:2 दिया हुआ है। यदि 5:5 बॉय है तो गर्ल कितना है, 2 है। ठीक है, लड़कों का अनुपात परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 700। टोटल विद्यार्थी 700 है तो रेशियो को ऐड कर देंगे। रेशियो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। रेशियो में क्या करेंगे, 5:2 7, इसके साथ एक x हम मान लेते हैं, 7x मान लेंगे। ठीक है, राशि होता है कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल, एक तो होता है चर, एक तो होता है अचर। अचर मतलब जिसका मान नहीं बदले, चर मतलब जिसका मान बदल जाए। तो चर मतलब जिसका मान बदल जाए, तो यहाँ चर राशि मान लिए, 7 के साथ x मान लिया, x का मान कुछ भी निकल सकता है। तो हम 7 के साथ 5:2 7 रेशियो को जोड़ दिए, 7x हो गया। 7x यहाँ कुल हो गया, रेशियो में कुल 7x हो गया। अब विद्यार्थी में कुल कितना है, स्कूल में 7। जब ई कुल है और ई कुल है तो दोनों कुल को इक्वल नहीं कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाला सवाल में हम इक्वल किए थे, बचत बराबर बचत। यहाँ कुल बराबर कुल नहीं कर सकते हैं, तो 7x बराबर 700 नहीं कर सकते हैं। 7x बराबर 700, यहाँ x बराबर मान कैसे निकालेंगे, यहाँ काट सकते हैं। x बराबर होगा 700 बटे नीचे में ई वाला 7, इधर गुणा में है 7 गुना x, तब ना 7x। 7 इधर गुणा में है तो बराबर के इस साइड लेकर आएंगे, राइट साइड में, राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे 7 को, तो भागा में हो जाएगा। जो गुणा में रहेगा वो भागा में हो जाएगा, जो भागा में रहेगा वो गुणा में, और जो गुणा में रहेगा वो भागा में, जो जोड़ में रहेगा वो घटा में, जो घटा में रहेगा वो जोड़ में। ऐसे होता है बराबर के खेला, ई तरफ उ तरफ खेला। ठीक है, तो यहाँ हो गया। तो 7 एकम 7 से एक बार में 7 कट गया, 00 बैठा दीजिए। x का मान कितना निकल गया, 100। x का मान कितना निकला, 100 निकला। तो बोल रहा है कितना, लड़का है, तो लड़का है। तो 5x, यहाँ भी x यदि है, यहाँ भी x यदि है तो 5x। बॉय बराबर कौन सी मानेंगे हम, बॉय बराबर 5x है, तो बॉय बराबर 5 गुना x का वैल्यू कितना है, 100। तो कितना हो जाएगा बॉय, 5 गुना 100, 500 बॉय हो जाएगा, 500 बॉय आंसर। यदि लड़की पूछ दे तब लड़की कितना होगा, 200 लड़की। ठीक है, समझ गए बादल। परसेंट में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट में आंसर है, इसको हम परसेंट आराम से बना सकते हैं। कुल को पकड़ लीजिए, परसेंट में आंसर है, बहुत बढ़िया। परसेंट में आंसर है, हाँ, प्रतिशत ज्ञात करें, सही बात है। तो चलिए 700, कुल कितना है, 700 है, कुल 700 है। 700 में 500 कौन सी है, लड़के का ना पूछ रहा है, लड़का है, 500 लड़का है। तो 700 कुल को नीचे में रखेंगे, कुल को नीचे में रखेंगे। 700 में से 500 कौन सी है, लड़का है। भिन्न बन गया, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम गुना करते हैं 100% से। कितना से, 100% से गुना करते हैं, 100% से गुना कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 500 बटे 7, 500 बटे 7, इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे, नहीं दे देंगे, भागा देंगे तो क्या होगा, 7 यहाँ लिखेंगे 5, एकदम बच्चा की तरह बताते हैं। 7 सते 49, 7 सते 49, 10 में सुना गया 1 बचा। यहाँ क्या करेंगे, काट देंगे, यहाँ 0। अब फिर क्या करेंगे, 7 एकम 7, यहाँ 3, यहाँ पर ऐसे कर देना है, पूर्णांक बनाना है। ठीक है, 7 से भाग दिए हैं, 7 को नीचे है, 3 को ऊपर। इसको हम लिख सकते हैं 71 सही, 3/7% आंसर। इतना कौन सी है, इतना बॉय का परसेंटेज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 22 नंबर हो गया। 23, 24, 25 3 गो और है। ठीक है, उतारबो कीजिएगा। ओह बढ़िया बात है, वीडियो में देख लीजिएगा। 22 नंबर हो गया, 22
23 नंबर सवाल, तेजी से बाबुल कुमार। वह धन ज्ञात करें वह धन ज्ञात करें, जिसका 15%, वह धन ज्ञात करें, वह धन ज्ञात करें जिसका 15% 15% 150 रुपया है। 15% 150 टका है, ठीक है, यही ना है। वह धन ज्ञात करें, धन पता नहीं है जिसका 15% 150 है। मान लेंगे जिसका 15% 150 है, किसी धन का x का मतलब गुना 15% बराबर 150। सवाल यही कह रहा, सवाल ये हो गया, सवाल लिख चुके हैं। किस वह धन ज्ञात करें, वह धन पता नहीं है, वह धन यह धन जो रहे उसको x मान लेंगे। किसी धन का रहे या वह धन रहे या ऐसा धन वैसा धन जो भी रहे, x या y कुछ भी अपना नाम भी लिख सकते हैं। वह x का 15% 150 दिया हुआ है तो नहीं निकालेंगे। x का मतलब गुना 15 मतलब 15 परसेंटेज के बदला नीचे में 100 बराबर में यहाँ लिखेंगे 150। आसानी बनाने के नीचे में लिख देंगे 1 अब 15 एकम 15 जीरो यानी 15 दही 150 कट गया। x गुना 1 करेंगे तो होगा x गुना 1 होगा x बराबर 100 गुना 10 होगा 1000। वह धन यह धन यहाँ पर हाजिर है, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 500 मीटर का 20% होगा। एकदम आसान सवाल है। 500 मीटर का 20% बराबर कितना होगा, ठीक है। लिख देना है 500 का मतलब गुना 20 मतलब 20 परसेंटेज के बदला नीचे में 100 डबल जीरो जहाँ पर आ जाए ऊपर में जहाँ पर आ जाए मजा आता है, 0 0 कैंसिल, 1 है नीचे में उसका कोई महत्व नहीं है। 5 गुना 20 20 पंचे 100 आंसर, ठीक है। आगे अगला सवाल मार्कर दूसरा ब्लैक वाला कहाँ चलिए एक और बताते हैं और पढ़िएगा। एक लास्ट सवाल, चलिए एक और कर लीजिए, आप लोग को भूख लग गया होगा। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 किया जाए, बोलो तो बाबुल कुमार। 1800 रुपया का 1800 रुपया का 12% 1800 रुपया का 12 सही 1/2% का मान कितना होगा, परसेंट बराबर हो 8, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिए 1800 रुपया का 12 सही 1/2% बराबर हो 8। कौन कौन निकाल पाइएगा इसको? निकालेंगे कितना 1800 और यहाँ कौन होगा का 1800 रुपया का 12 से 1/2% कितना होगा? इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 12 दूनी ऊपर वाला जोड़ दिए 24 1 25/100 नहीं पहले 2 25/2 का मतलब यहाँ गुना का मतलब गुना का को अंग्रेजी में ऑफ कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज के बदला नीचे में 100 नीचे में 100 या तो इस तरह उतार सकते हैं या नहीं तो गुना में 100 कर सकते हैं या नहीं तो ऐसे गुना 1/100 कर सकते हैं, जैसे मन तैसे, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, काट दीजिए 00 से 00 कैंसिल, अब कट जाएगा 2 9 18 25 8 25 चौके 100 25 8 200 25 9 225 आंसर 225 आंसर। बुझ गए आप लोग। चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आप लोग को भूख लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।